छत पर हमारी एक बगिया है जिसे अंग्रेज़ी में टेरेस गार्डन कहते हैं और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फल फूलों के पौधे लगे हैं। ये सभी पौधे मैं किसी न किसी आश्रम से लेकर आया। हिमालय जाना आना लगा ही रहता था, तो प्रत्येक आश्रम से वहाँ की मिट्टी लाता था, वहाँ का जल लाता था और वहाँ से कोई पौधा लाता था और गंगा किनारे के पत्थर। इस तरह से ये टेरेस गार्डन बना। अब एक दिन एक सज्जन आए और कहने लगे कि ये चिड़िया देखो कितनी मूर्ख है। मैंने कहा मूर्ख नहीं, मूर्खा है। चिड़िया है तो मूर्खा होगी। अब इसकी मूर्खता बताओ क्या है। उन्होंने कहा देखिए आपके टेरेस गार्डन में इसने बिल्कुल आई लेवल पर अपना घोंसला बनाया है और इसमें इसके बच्चे भी हैं, तो इसे इतनी समझ नहीं चिड़िया को कि कम से कम घोंसला ऐसी जगह पर बनाए जहाँ किसी का हाथ ना पहुँचे। ये तो बिल्कुल आँखों के सामने कोई ज़मीन से 5 फुट ऊंचे उसने एक मनी प्लांट की बेल में वो घोंसला बनाया था। टेलर बर्ड थी, बहुत प्यारा घोंसला, और वो हर साल बनाती है आकर, हर साल। वह होगी या कोई और होगी, पर उन्होंने तय कर रखा है कि इस टेरेस गार्डन में आकर अपना घोंसला बनाना है। एक बार एक मैना ने भी बनाया था, तो बात मैं कर रहा था उस चिड़िया की, टेलर बर्ड की। तो मैंने उनसे कहा ये चिड़िया तुमसे ज़्यादा समझदार है। वे बोले कैसे? मैंने कहा ये तरंगों को पकड़ती है। इसे पता है कि जिस गार्डन में मैं ये अपना घोंसला बना रही हूँ ना, बिल्कुल ऐसे कि हाथ बढ़ाओ और उसे तोड़ डालो, वहाँ से तोड़ने वाला कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है। परम सुरक्षित स्थान पर ये घोंसला है उसका। उसे इस केंद्र की तरंगे पता है, इस हमारी बगिया की तरंगे पता है कि यहाँ पर पूरी तरह से अहिंसक तरंगे हैं। इन तरंगों में कण मात्र भी हिंसा नहीं है और पक्षी इस बात को अनुभव करते हैं। और सभी पक्षी इस स्थानों पर आकर ऐसे ऐसे घोंसले बना जाते हैं कि देखने वाले अचंभित होते हैं और यही सोचते हैं अपनी बुद्धि से कि क्या पक्षियों को इतनी समझ नहीं। उन्हें बहुत समझ है। और यहाँ पर मधुमक्खी ने एक बार अपना छत्ता बनाया। इतना बड़ा छत्ता था, इतना बड़ा छत्ता था कि दरवाज़ा खोलने में हमें परेशानी होती थी, और वो 3 दिन में उन्होंने बना डाला, पता नहीं कैसे किया। और इसके अतिरिक्त और न जाने कितने पक्षी जो यात्रा करते हैं वे इस बगिया में आकर अपना विश्राम करते हैं, 2 घड़ी के लिए रुक जाते हैं। लंबी यात्रा होती है, थक जाते हैं, तो इतनी ऊंची आसमान की जो गहराई है, ऊंचाई है, उसकी गहराई, उसकी ऊंचाई, वहाँ से वे देख लेते हैं कि नीचे जो ये एक स्थान दिखाई दे रहा है, जैसे ओएसिस हो कि पूरा मरुस्थल और उसके अंदर एक मरु उद्यान हो। तो पक्षी यहाँ रुकते हैं, विश्राम करते हैं, फिर आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं। इस छत पर नियमित पक्षियों के लिए दाना परोसा जाता है। ये भोजन है, उनका प्रसाद है, और पक्षी के रूप में न जाने कितने देवी देवता आकर उसे भोग लगाते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि वे अपने घर की छत पर या कहीं अन्य स्थानों पर पक्षियों के लिए भी कुछ निकाला करें। ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति उनके लिए दाना ही ले, क्योंकि लगता है बहुत महंगा है भाई। जितने में हम दाना लेंगे उतने में तो बीड़ी तम्बाकू आ जाएगा, पान सिगरेट आ जाएगी। तो वो ज़रूरी है? पक्षियों को दाना देना थोड़ा ना ज़रूरी है। अपनी बहुत सारी और ज़रूरतें होती हैं, उन पे पैसा खर्चा जाए। पक्षियों के लिए दाना डालने का कोई हमने ठेका थोड़ी ना लिया है। लेकिन कुछ जो इसको भावना के तल पर देखते हैं उन्हें चाहिए ऐसा। सुबह मैं जब छत पर आता हूँ तो पक्षी चारों तरफ से उड़ते हुए प्रसन्नता प्रकट करते हैं। सबसे पहले गिलहरी आती है, प्रतीक्षा में बैठी होती है। गिलहरी को रोटी दी जाती है। उसके बाद तोते आते हैं, उनके लिए कुछ मिर्च इत्यादि डाली जाती है। कौवों के लिए नमकीन भुजिया डाली जाती है। सभी अपनी अपनी पसंद का खाते हैं। कबूतर बाजरा खाते हैं या मकई खाते हैं। तो सब आकर भोग लगा के जाते हैं। ये भंडारा होता है, ये है भंडारा। भंडारा वह नहीं होता कि आपने सरकारी सड़क घेर ली, ट्रैफिक जाम कर दिया और आते जाते
रिक्शा वाला, ठेले वाले, उन सब को आप ज़बरदस्ती खाना खिला रहे हैं। वो तो रुक रुक कर खाते हैं, ट्रैफिक जाम करते हैं। अब कोई पूछे अगर उनको नहीं खिलाओगे तब क्या वो खाना नहीं खाएंगे? क्या खूब खाएंगे। क्योंकि मैं ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, सभी रिक्शे वाले, सभी टेम्पू वाले, ठेले वाले सारा दिन तम्बाकू खाते हैं, सारा दिन। तो 50-100 रुपये का तो तम्बाकू खा जाते हैं सारे दिनों में। तो वो सोचते हैं कि चलो ये जो 50 रुपये का हमें खाना खाना था वो बच गए भंडारे में, अब उस 50 रुपये का हम तम्बाकू खाएंगे, शराब पिएंगे या सिगरेट पिएंगे। तो उनकी पों बारह कर दी जाती है भंडारे वालों के द्वारा। भंडारे का अर्थ ही लोग नहीं समझते हैं। भंडारा उस क्षेत्र में जाकर किया जाता था जहाँ वास्तव में गरीब लोग रह रहे हैं, जिनके पास खाने को नहीं है। अब तो अपनी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर ये भंडारे करते हैं, ये वाले भंडारे, जिसके बाद सारी सड़क गंदी छोड़ दी जाती है। तो मैं पक्षियों की बात कर रहा था कि पक्षियों के रूप में न जाने कितने देवी देवता आकर जीम जाते हैं। ये सुबह जीमना चलता है, उनको बुलाया जाता है कि आइए, और हमने आपके जितने जंगल थे सब काट डाले, अब आपको बहुत भटकना पड़ेगा। तो हर व्यक्ति अपने अपने घर के आसपास एक मुट्ठी बाजरा डाल दे। मेरी बराबरी ना करे, मैं तो बहुत डालता हूँ। सबको एक एक मुट्ठी इसलिए कह रहा हूँ, उसमें उनको दुख तकलीफ़ भी नहीं होगी। एक मुट्ठी 1 किलो बाजरा उनका 10 दिन चल जाएगा, उनको मन को भी संतोष होगा, और यदि हर व्यक्ति डालेगा तो एक एक मुट्ठी से गुजारा हो जाएगा। उतना भी नहीं कर सकते तो जब आप भोजन करने बैठते हैं तो उसमें से एक टुकड़ा तोड़ दीजिए और उसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, रोटी का एक टुकड़ा, उसे डाल दीजिए छत पर। छत ना हो तो कहीं और स्थान पर, जिससे पक्षी उसे खा सकें। और यदि उचित लगे तो चींटियों को, पक्षियों को, इन सबको थोड़ा थोड़ा जिमाया कीजिए। राम राम।